वहीं एक और अहम खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे आज दोपहर 2 बजे तक अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उद्धव ठाकरे अपने अहले खाना के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। वज़ीर आला बनने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे अयोध्या के दौरे पर हैं। वहीं हिंदू महासभा ने उद्धव ठाकरे को काले झंडे दिखाने का ऐलान कर दिया है। इस सब के बीच शिवसैनिक खुसूसी ट्रेन के जरिए पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे का ये दौरा जो है ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू महासभा ने उद्धव ठाकरे को काले झंडे दिखाने का ऐलान कर दिया है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रामलला के वो दर्शन करेंगे और उसके बाद किसी तरह के और प्रोग्राम में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए तमाम तर जो तकरीब हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, इन तमाम तर चीज़ों को मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन हाँ, जब वो दर्शन करने जाएंगे उस वक्त वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा देखने में आएगा, किस तरह से जो हिंदू महासभा है उसने उद्धव ठाकरे को काले झंडे दिखाने का ऐलान कर दिया है, उस वक्त इंतज़ामिया का क्या कुछ रुख रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अमित। आपसे जानना चाहेंगे, उद्धव ठाकरे का ये जो दौरा है काफी अहम दौरा माना जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में ये भी सुनने में आ रहा है कि हिंदू महासभा उद्धव ठाकरे को काले झंडे भी दिखाने वाली है, और क्या कुछ तफसीलात? देखिए, निश्चित तौर पे इस दौरे को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। साफ तौर पे जो है हिंदू महासभा का कहना है कि पहले जब ये आए थे दर्शन करने तो ये बीजेपी के साथ थे, और पहले से ही हिंदुत्व की पार्टी जो है वो कही जा रही थी शिवसेना, लेकिन जिस तरह से सत्ता में आने के लिए उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया और महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी बनाई और खुद मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे बने, जिसको लेकर लोगों के मन में नाराजगी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इस दौरे को लेकर शिवसेना ने जोरदार तैयारियां की थी। कल एक ट्रेन पूरी भर के शिव सैनिक जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। लगभग हजारों शिव सैनिक अयोध्या पहुंच चुके हैं, और खुद जो है उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ यानी पत्नी रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ जो है वो चार्टर प्लेन से जो है अयोध्या के निकल गए। 11 बजे वो पहुंचेंगे, उसके बाद बाय रोड जो है वो होटल जाएंगे, 1:30 बजे तक वो होटल पहुंचेंगे। उसके बाद 3:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और फिर 4:30 बजे जो है उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करेंगे। और वहां पे जो राम मंदिर निर्माण को लेकर शिवसेना की क्या भूमिका है उसको भी वो स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले जो है शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि 1:30 बजे जो है फैजाबाद पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे, और राम जन्मभूमि को लेकर अपनी बात भी कह सकते हैं, जो निर्णय लिया गया उस पर अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कल ही जो है जो वरिष्ठ शिव सैनिक और विधायक है प्रताप सरनाईक, उन्होंने साफ तौर पर पीएमओ से मांग की और एक चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है कि जो राम जन्मभूमि के लिए जो कमेटी गठित की गई है राम मंदिर के लिए, उसमें एक शिव सैनिक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिवसेना ने इसके लिए बहुत आंदोलन किया था, सड़कों पे उतरी थी, और जिस तरह से शिवसेना ने लगातार प्रयास किया है उसको देखते हुए एक जो है शिवसेना का कार्यकर्ता भी इस समिति में होना चाहिए। इसको लेकर भी उन्होंने चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे का दौरा है उसको लेकर शिवसेना ने खासा इंतजाम किए गए हैं। 40 विधायक मंत्रियों सहित जो है पहुंच चुके हैं अयोध्या, 20 सांसद जो है वो शिवसेना के पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको एक और जानकारी दूं कि कांग्रेस के मंत्री हैं सुनील केदार, वो भी पहुंच चुके हैं अयोध्या। हालांकि उनके लोगों का साफ तौर पर कहना कि उनकी पर्सनल विजिट है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस तरह की चीजें लोगों के सामने जो है लानी है। इसके मद्देनजर जो है कांग्रेस ने अपने एक मंत्री सुनील केदार को जो है भेजा है वहां पे अयोध्या, तो सुनील केदार पहुंच चुके हैं। हालांकि एनसीपी की तरफ से हमारी बातचीत जो है नवाब मलिक से, उनका साफ तौर पर कहना है कि एनसीपी की तरफ से जो है कोई भी नेता जो है वो अयोध्या नहीं पहुंचा, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे का अपना पर्सनल दौरा है, ना कि कोई सरकारी दौरा है। इसको कहते हुए जो एनसीपी ने अपनी कन्नी काटी है। लेकिन जिस तरह से संजय राउत का ट्वीट आया कि राम मंदिर निर्माण को लेकर शिवसेना जो है अपनी भूमिका भी स्पष्ट कर सकती है, यानी कुछ बड़े बयान जो है आज आ सकते उद्धव ठाकरे द्वारा, इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी होंगी। जी अमित, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, वो रामलला के दर्शन करेंगे, उसके अलावा और क्या कुछ खास प्रोग्राम हो सकता है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाने से परहेज किया जा रहा है। अमित।
देखिए निश्चित तौर पे पहले का जो उनका कार्यक्रम बना था कि रामलला के दर्शन करने के बाद सरयू आरती लेंगे, लेकिन जिस तरह से पीएमओ से, गृह मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय, जिस तरह से एडवाइजरी आई है कोरोना वायरस को लेकर, उसको देखते हुए जो है ये कार्यक्रम को रद्द किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सलाह दी गई कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है नहीं जाना चाहिए, जिसको देखते हुए जो है सरयू आरती का प्रोग्राम रद्द किया गया है। वो होटल पहुंचेंगे, होटल के बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर होटल से निकलकर जो है रामलला के दर्शन 4:30 बजे करेंगे और दर्शन करने के बाद लोगों को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद जो है वो फिर मुंबई के लिए रिटर्न हो जाएंगे। यानी रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम है, उसके पहले दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। अमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।